की बात है कि आर पाटिल जो एनसीपी के एक वक्त बहुत ताकतवर नेता थे, हालांकि उनका कम उम्र में निधन हो गया और वो उप मुख्यमंत्री भी थे। आर पाटिल भी सांगली के ही रहने वाले हैं। तो एक बात, अच्छा दूसरी बात ये भी बता दूं कि सांगली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटें पिछली बार कांग्रेस और एनसीपी ने जीती थी, 2 बीजेपी को मिली थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद चौहान। अरविंद जी, मैं ये पूछने के लिए आया कि आम आदमी के दिमाग में इस बार का जो निवडणूक है, जो चुनाव है, तो कौन आता? इधर अभी मराठी में चलता है ना, थोड़ा मराठी में भी चल जाएगा, थोड़ा हिंदी में भी चल जाएगा। अभी इधर आया ना ये पृथ्वीराज पाटिल का कांग्रेस, पृथ्वीराज पाटिल। लेकिन सांगली शहर तो पिछली बार बीजेपी ने जीता था कि थोड़े मत से जीता था ना, 5,000। और उन्हीं को टिकट भी दे दिया इस बार। अभी दिया है इसको गाड़ियों को, लेकिन को उसने तब किया था ना पृथ्वीराज पाटिल ने। अब उसका काम भी बहुत अच्छा है ना, पृथ्वीराज पाटिल का भी काम है अच्छा। क्या काम? सामान्य लोग में किधर आता है गाड़ी? 10 साल से हो गया उसका, वो ने अभी पृथ्वीराज पाटिल का चांस है ना अभी। अच्छा, पूरे महाराष्ट्र में क्या लग रहा है? बीजेपी शिंदे शिवसेना की सरकार आ जाएगी? आ जाएगी तो सब जगह आ जाएगी, तो यहाँ भी आ नहीं। ये इधर क्या है मालूम है क्या? इधर अभी पप्पू डोंगरे एक था ना आदमी, वो जरा पीछे पड़ गया है अभी, टिकट नहीं मिलने के वास्ते। नहीं तो टिकट नहीं मिल रहा है तो वो भी बागी में खड़े हो रहा है। हाँ, इसलिए अभी वो खड़ा रहा ना, पृथ्वीराज को चांस है ना। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी आ जाएगी? नहीं, उनका काम है वो उतना अच्छा है। उद्धव ठाकरे को अपन को नहीं, अभी उनका नहीं गया सब, वो नहीं। अभी शिवसेना रही नहीं, पहले की शिवसेना रहे वो। उनको कंगना राउत उसको संभालने को नहीं आई। वो देख के आई ना, मैं आतू मुंबई में, मैं बोली ना तेरा घमंड खलास हो जाएगा, मंडले खलास करके कौन आया बीच शिवसेना का उधर रैना हो क्या उसका नाम? कंगना। तो कंगना रनौत से क्या? हाँ, वो बम्बई में आ गई ना। एक काल ऐसा था, शिवसेना बोलती तो इधर बंद करके बोला तो बंद रहता था। अभी वो वैसा नहीं शिवसेना का। अब शिवसेना खलास, पाक खलास, उसमें दम नहीं। अभी पाक खलास हो गए उद्धव। हाँ, पहले की शिवसेना बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, बंद बोला ना सब बंद। अभी इसके बंद बोला तो उसके ऊपर और ज्यादा चलता। अरे क्या नाम? अरविंद जी बताए ना। हाँ, अरविंद जी, देखिए बात क्या है। एक मराठी, बाला साहब ठाकरे में एक मराठी प्राइड की जो बात थी, और उन्होंने मराठा स्वाभिमान को इस तरीके से शिवसेना के साथ जोड़ा था। अब इनका देखिए फीलिंग क्या है कि बाला साहब कहते थे मुंबई बंद तो मुंबई बंद। बाला साहब ठाकरे के बारे में एक बार 80 या 85 के दशक में इंडिया टुडे मैगजीन के विशेषांक में उनके बारे में जो लिखा था, मुझे आज भी वो लाइनें जस की तस याद है। उसकी पहली ही लाइन लिखी थी, जिसके कहने पर मुंबई जाग जाती है, जिसके कहने पर मुंबई सो जाती है, बाला साहब ठाकरे। तो बाला साहब ठाकरे की ताकत ये थी, और उस ताकत को मराठी मानुष अपने स्वाभिमान से, अपने आत्माभिमान से जोड़ करके देखता था। अब इनका ये कहना है कि कंगना रनौत हीरोइन ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया, मुंबई में आ रही हूं, और वो मुंबई आ गई तो खल्लास, उद्धव ठाकरे खल्लास। अरे वो जमाना और था, वो तो गुंडागर्दी की बात हुई, ये तो डेमोक्रेसी है। आप किसी को कैसे रोक दोगे आने और जाने में? हाँ, वो टाइम में कैसा था बाला साहब ठाकरे के, उनके आदमी में ऐसा धमक था ना। अभी इसमें आदमी नहीं ना, इसके पास क्या है? उसके पास धमक है क्या? उसमें पास उद्धव ठाकरे के पास क्या नहीं, वो खल्लास। और राज ठाकरे, राज ठाकरे जरा है अच्छा। अभी तो उसके पास एमएलए नहीं, एक भी है, उसकी भाषा है उसके पास, नहीं आदमी नहीं, लेकिन भाषा है ना उसकी। हाँ, भाषा है उसकी। और शिंदे साहब एक ना, शिंदे साहब तो वो तो क्या अलग है मानो। उनका ठीक है, ठीक है ना, वो ठीक है। वो भी तो कुछ वैसा नहीं बोलते बाला साहब की तरह, बोलते नहीं, लेकिन काम तो बीजेपी के पीछे चल रहे। नहीं, उनका काम भी है ना। बाला साहब के जमाने में तो बीजेपी के नेता उनसे मिलने मातोश्री आते थे, बाला साहब के नहीं जाते थे। एक नाथ शिंदे तो दिन सुबह शाम दिल्ली दौड़ते रहते। तो
वो बोलते हैं ना अमित शाह के में बंद कमरे में चर्चा की, बंद कमरे में चर्चा की अमित शाह ने। और अभी वो जाता है कांग्रेस के पास, कांग्रेस उसको ढकल के बाजू सरकता है, चल चल बोलता है। अभी क्या है उसका, क्या रहा है उसका, क्या नहीं रहा है उसका, उद्धव ठाकरे का क्या नहीं रहा है अभी। ये संजय राउत बम मारते सुबह से शाम तक, संजय राउत सुबह से शाम तक बम मारते, उसको नहीं क्या बम मारते सुबह शाम तक। क्या उसको क्या है, क्या नहीं उसके पास, क्या है उसको। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं सांगली के प्रसिद्ध गणपति मंदिर में आया हूँ। ये करीब 200 साल पुराना गणपति का मंदिर है और ये सांगली की पहचान के तौर पर भी है। और एक दिलचस्प चीज़ और मैं आपको बताऊं तो शायद आपको मालूम ना हो कि ये जो गणपति है ये यहाँ के राज परिवार की तरफ से ये मंदिर बनाया गया। आप देख रहे हैं, और इसी के पीछे राजमहल कह लीजिए या रॉयल फैमिली के रहने की जगह भी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि सांगली के इसी राज परिवार की बेटी हैं फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, जिन्होंने सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया में काम किया था, तो वो यहीं से आती हैं और इसी परिवार की हैं। ये शायद आपको नहीं मालूम होगा। और सांगली बहुत वजहों से जो फेमस है उसमें एक बात ये भी है। मैं थोड़ा इधर कुछ